क्या सिखाइए बच्चों? देखिए, आज हम लोगों का दूसरा दिन था प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यालय के लिए, और ख़ास करके हमारे सदन के अंदर में किस तरीके से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और प्रश्न कैसे किए जाते हैं। बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, बुक हैं हमारे पास। तो हम मधुकर जी हम लोगों को बहुत अच्छा समझाया। साथ में हमारे अध्यक्ष जी थे और माननीय वित्त मंत्री जी भी थे। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि कुछ उनके एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर भी किया, और ख़ास करके जैसे शून्यकाल में किस तरीके से जब झारखंड, जब ये बिहार जब था उस टाइम पे किस तरीके से दीवार फांद करके लोग क्वेश्चंस डालते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक विधायक के पास में, विधायिका के पास में क्या ताकत होती है, और हमारे राज्यवासियों के पास में भी क्या ताकत है। अगर जानकारी आपके पास रहेगी तो ये काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हैं कि हम अपनी जिज्ञासा को, अपनी अवेयरनेस को, और हम क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से हम पटल पे रख सकते हैं, ये सिखाया गया है। मुझे लगता है, मैंने तो रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, क्योंकि बुक बहुत मोटी है, तो अगर आप हम लोगों को इस तरीके से थोड़ा इंटरैक्टिव क्लासेस और दे सकते हैं तो वो हम लोग जैसे नए लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कहेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके की कार्यशाला और भी आए, और हम लोगों के लिए सीखने का बहुत बड़ा मौका है। मैडम लेकिन जो लोग नहीं आए, एक्शन की बात की, बहुत कम लोग हैं। देखिए, मैंने ये भी बोला, खासकर क्योंकि मधुकर जी भी थे, तो मैंने उनको यही बोला कि सर, बाकी लोग तो अभी सदन चल रहा है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हम लोगों को बताएं, क्योंकि एक नियम को बनाने से लेकर के, और ख़ास करके झारखंड विधानसभा में जो ये नियम बने हैं, वो पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसे नियम नहीं बने हैं। क्योंकि आप सदन चलते समय नहीं, जब आपका सदन नहीं भी चल रहा है, आप अपने प्रश्न को, अपनी याचिकाओं को डाल सकते हैं। एक व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान, अगर उसकी भी कोई समस्याएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने समझाया कि ज़मीन की समस्याएं हैं, तो यहाँ के कोई भी एमएलए का उसमें उसको इंक्लूड करके वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उसका समाधान किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि झारखंड विधानसभा में जो इतने 24 वर्ष हुए हैं, और जिस तरीके से एक प्राउडली तरीके से उन्होंने समझाया कि जो ताकत सदन को दी गई है यहाँ पर में, और हम सभी लोगों को ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम लोग जागरूक रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जनता भी जागरूक रहेगी, हमारे पदाधिकारी भी जागरूक रहेंगे, और उम्र नहीं होती है सीखने की, और अभी तो हम लोग नए आए हैं, तो अभी तो बहुत सीखना बाकी है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके की और वर्कशॉप्स होते रहें और इंटरैक्टिव रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।